आप सभी लोगों को पता है कि प्रोक्रास्टिनेशन एक बुरा चीज़ है। लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे आप आपके अच्छे के लिए यूज़ कर सकते हो, आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट को इस एक अच्छे वे में ले सकते हो, मतलब एक ईजी कर सकते हो प्रोक्रास्टिनेशन के द्वारा। कैसे आप प्रोक्रास्टिनेशन को आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट में इन्वॉल्व करके आपके अच्छे के लिए यूज़ कर सकते हो, ये वीडियो में बताऊँगा। पिछले वाले वीडियो में जैसे मैं बताया था कि आप कैसे आपके कंफर्ट जोन को आपके अच्छे के लिए यूज़ कर सकते हो। मोबाइल एडिक्शन और कंफर्ट जोन को मिक्स करके आप कैसे मोबाइल एडिक्शन को तोड़ सकते हो कंफर्ट जोन के ज़रिए। वैसे इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे आपके जो प्रोक्रेस्टिनेशन है उसको आपके खिलाफ नहीं, आपके अच्छे वे में यूज़ कर सकते हो। प्रोक्रेस्टिनेशन एक बुरी चीज़ है, लेकिन आप कैसे उसको आपके वे में, मतलब आपके भले के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप जो चाहते हैं एक अच्छा हैबिट गेन करना हो गया, या फिर एक बुरा हैबिट को तोड़ना हो गया, उसमें कैसे आप इन्वॉल्व कर सकते हैं आपके प्रोक्रेस्टिनेशन को। आपको पता है कि आप अगर अच्छा हैबिट को करने के लिए जाते हो तो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। लेकिन आप अगर मैं बताऊंगी कि आप बुरे हैबिट करने के लिए जब जाओगे और तब को भी अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन होगा तो क्या आप बुरे हैबिट को परफॉर्म करोगे? कुछ केस में आपको सीवियरली आपको विल पावर के जरिए आपको बैड हैबिट को तोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन हो उस हैबिट को करने के लिए, तो आप वो हैबिट को नहीं करते हो, वो बुरा हो कि अच्छा हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको बुरा चीज़ करने में आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होता है, लेकिन अच्छी चीज़ करने में होता है। तो मैं इसको कैसे एक पॉइंट में, कुछ पॉइंट में बताऊंगा। जैसे आप उसको, आपके जो बुरे हैबिट है उसमें भी आपको प्रोक्रेस्टिनेशन होगा। जैसे आपके जो हैबिट को तोड़ना है, एक पूरी तरह तो आप इसी के ज़रिए तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन आपके थोड़ा बहुत विल पावर और थोड़ा टेक्निक वगैरह लगाकर आप आपके बुरे हैबिट को तोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो मैं पॉइंट बताऊंगा उससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। मैं 75 to 80% आपका काम अच्छे से हो जाएगा। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेट होगा अगर, तो आप तो वो काम नहीं करोगे। उससे तो अगर थोड़ा बहुत विल पावर या फिर थोड़ा बहुत टेक्निक वगैरह, ट्रिक वगैरह जोड़ दे, तो आपके वो बुरा हैबिट पूरी तरह टूट टूट जाएगा। तो पहले बताता था कि आपको आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन है, आप कैसे आपके बुरे हैबिट में मतलब ले सकते हो, मतलब आप बुरे हैबिट परफॉर्म करने के लिए आप कैसे प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। तो पहले होता था कि आपको चेन को ब्रेक करना है, लाइक एक सीरीज की तरह चलता है। आप वो बुरे हैबिट को 1-2 दिन में या फिर 2 दिन में परफॉर्म कर रहे हो, या फिर 2-3 दिन में परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको तोड़कर उसको, वो चेन को तोड़ना है। मतलब 2-3 दिन में एक बार, या फिर 2 दिन छोड़ के, या फिर 1 दिन छोड़ के आप उसे परफॉर्म करते हो। लेकिन अगर डेली परफॉर्म करते हो या फिर 1 दिन छोड़ कर, वो चेन की तरह चलता है। मतलब 1 दिन छोड़ के 1 दिन, 1 दिन छोड़ के 1 दिन, 2 दिन छोड़ के 1 दिन, या फिर वीक में एक बार, या फिर डेली हो गया, वो चेन का वो तोड़ना है। नहीं, अगर एग्जाम्पल के तौर ले, या फिर एग्जाम्पल के तौर पर ले, आप एक बुरे हैबिट को डेली परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको तोड़ना है अगर चेन को, अब 2-3 दिन तक वो चेन को तोड़ना है। आपके विल पावर पे वो डिपेंड करेगा। आप कुछ ही अलग चीज़ कर सकते हो, या फिर आप प्लेसमेंट बदल सकते हो। मतलब घर में वो बुरी हैबिट करते हो, लाइक डूम स्लोइंग हो गया, आप बाहर जा सकते हो, आउटडोर टाइमिंग को बढ़ा सकते हो, जिससे आपका विल पावर से ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होगा। मतलब आपको ज़्यादा कुछ विल पावर नहीं लगाना पड़ेगा। आपसे आपका जो बुरी हैबिट है वो अच्छे से टूट जाएगा। मतलब 2-3 दिन के लिए टूट जाएगा। उसके बाद आपका चेन ब्रेक हो गया। उसके बाद क्या करना है कि उसी जो 2-3 दिन अगर आप तोड़ोगे, ज़्यादा कुछ विल पावर नहीं लगेगा, क्योंकि आप प्लेसमेंट बदल रहे हो। आपके जो कंफर्ट जोन हो या फिर रूम को, आप जो प्लेस हो, वो एनवायरनमेंट को आप चेंज कर रहे हो, तो उसी के दौरान, मतलब 2-3 दिन जब आपको वो सब करने का मौका नहीं मिल रहा है, मतलब बुरे हैबिट को परफॉर्म करने में मौका नहीं मिल रहा है, उसी दौरान आपको एक माइंड सेट डेवलप करना है उसी बुरे हैबिट के अगेंस्ट में। मतलब मेरे को डूम स्क्रॉलिंग नहीं करना है, मुझे ये चीज़ नहीं करना है, मुझे फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके अगेंस्ट में आप टाइम, मतलब अगर माइंड सेट को बदल सकते हो, वीडियो वगैरह, कंटेंट वगैरह कंज्यूम करके, या फिर आर्टिकल पढ़ के, या फिर एआई लगा कर, चैट जीपीटी लगा कर, या फिर बुक्स पढ़ कर आप उसके अगेंस्ट में एक माइंडसेट डेवलप कर सकते हो। लाइक अगर ये चीज़ बुरा है, मुझको कैसे अफेक्ट करता है अगर मैं बार बार करूँगा या फिर लगातार करूँगा। इससे बहुत कुछ आप इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में ले सकते हो, जिससे आपका माइंडसेट ही बदल जाएगा। धीरे धीरे 1-2 दिन में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा। जैसे आपका चेन ब्रेक हुआ और आपका माइंडसेट बदला, आपको बहुत ज़्यादा ही, मतलब 70-80% आपका वर्क हो जाएगा। मतलब बुरा हैबिट टूट जाएगा, मतलब तोड़ने में बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा बहुत ट्रिक वगैरह लगाकर, विल पावर लगाकर वो हैबिट को पूरी तरह तोड़ सकते हो उसको। और फिर से वो बुरा हैबिट आ जाएगा, ये तो गारंटी नहीं कि आपका बुरा हैबिट पूरी तरह चला जाएगा। आप अगर इरेगुलर टाइम या फिर रूटीन वगैरह को फॉलो नहीं करोगे, तो वो हैबिट फिर से आ जाएगा, बुरा हैबिट फिर से आप परफॉर्म करने लगोगे। तो आप उसको फिर से ये वाला ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हो। तो कैसे आप बच सकते हो वो बुरे हैबिट को परफॉर्म करने से, मतलब बार बार नहीं परफॉर्म करें। तो आपको
थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपके लाइफ को ऑब्जर्व करने में, आपका हैबिचुअल रूटीन को ऑब्जर्व करने में, आपके बैड हैबिट को ऑब्जर्व करने में, आपका गुड हैबिट को ऑब्जर्व करने में, आपका रूटीन को ऑब्जर्व करने में, आपका लाइफ को ऑब्जर्व करने में आप थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हो। अगर आप दोगे आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, आपका रूटीन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, आपका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगा, आपका गुड हैबिट का नज़रिया इंप्रूव हो जाएगा, बैड हैबिट कम जाएगा, बहुत तरह ही इंप्रूव होगा अगर आप ऑब्जर्व करोगे आपके लाइफ को, हैबिचुअल रूटीन को। तो यही था वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बता देना, मैं आपका आंसर दे दूँगा।